बार एक खूबसूरत धनी राज्य में बहुत सुंदर राजकुमारी रहती थी जिसका नाम अवनी था। उसे अपनी सुंदरता और धन पर बहुत घमंड था। उसे लगता था कि उससे ज्यादा सुंदर और धनी कोई नहीं है। वह गरीब लोगों से बहुत नफरत करती थी, उनका हमेशा मजाक उड़ाती थी, उनको अपने से तुच्छ समझती थी, उनके साथ बुरा व्यवहार करती थी। एक दिन राजकुमारी अपने महल से बाहर घूमने के लिए जाती है। रास्ते में उसे एक गरीब लड़का मिलता है जिसका नाम आदित्य था। राजकुमारी उस गरीब लड़के को देखती है। उसने मैले और फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। वह बहुत गरीब था। राजकुमारी उसे देखकर उसका खूब मजाक उड़ाती है। वह उससे कहती है, तुम्हारे कपड़े कितने पुराने और फटे हुए हैं, तुम कितने गरीब हो, तुम्हारे जैसे लोग हमारे महल के आसपास रहने लायक नहीं हैं। वह गरीब लड़का राजकुमारी को कुछ नहीं कहता। वह उसकी बातों का बुरा नहीं मानता, क्योंकि उसे पता था राजकुमारी घमंडी है और वह गरीबों से नफरत करती है। वह कुछ नहीं बोलता और बेचारा चुपचाप वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद राजकुमारी जंगल में घूमने जाती है और घूमते घूमते रास्ता भटक जाती है और एक गहरे गड्ढे में गिर जाती है। वह डर जाती है और इधर उधर अपनी मदद के लिए बुलाती है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं होता। तभी अचानक आदित्य वहां से गुजर रहा होता है। वह राजकुमारी की आवाज सुनता है और तुरंत उस गड्ढे के पास पहुंचता है। वह देखता है कि राजकुमारी उस गड्ढे में गिरी हुई है और वह मदद के लिए बुला रही है। वह राजकुमारी की मदद करना चाहता था। जैसे तैसे वह एक रस्सी लेकर आता है और गड्ढे में फेंकता है और राजकुमारी को उसको पकड़ने के लिए कहता है। राजकुमारी उस रस्सी को कसकर पकड़ लेती है। आदित्य बहुत ही मेहनत और साहस से राजकुमारी को गड्ढे से बाहर निकालता है और राजकुमारी की मदद करता है और उनको सुरक्षित उनके राजमहल तक पहुंचाता है। राजकुमारी बहुत शर्मिंदा होती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वह सोचती है कि आदित्य वही लड़का है जिसका उसने मजाक बनाया था, जिसकी गरीबी और फटे कपड़ों का उसने मजाक बनाया था। आज उसी ने उसकी मदद की है। उसे समझ आ जाता है कि केवल भारी सुंदरता और दौलत से ज्यादा कीमती विनम्रता और सहानुभूति है। असली सुंदरता हमारे अच्छे कर्मों में होती है, हमारे अच्छे व्यवहार में होती है। इस तरह राजकुमारी का घमंड टूट जाता है और वह आदित्य से माफी मांगती है। उस दिन के बाद वह नफरत को छोड़कर गरीबों से प्यार करने लग जाती है, सबकी मदद करने लगती है। अब वह किसी का मजाक नहीं उड़ाती थी। तो इस तरह उसके और गरीबों के बीच जो घमंड की दीवार थी वह टूट जाती है। वह सबका सम्मान करने लग जाती हैं। इस तरह राजकुमारी के जीवन में एक नया बदलाव आता है। तो दोस्तों याद रहे, जीवन में कभी भी घमंड मत करो। घमंड से सदा विनाश ही होता है। असली ताकत विनम्रता और अच्छे कर्मों में होती है, घमंड में नहीं। आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना। आपका लाइक और सपोर्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है। आपका सपोर्ट ही मुझे और अच्छी से अच्छी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा और आपको कौन कौन सी कहानियां सुनना पसंद है, ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी कहानियां लेकर आ सकूं।